हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक ऐसी पार्टी के बारे में जो इस बार के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव की तैयारियां करने लगी हैं। दो बड़े गठबंधन महागठबंधन और एनडीए में सीट बंटवारे की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हम जिस पार्टी की बात करने जा रहे हैं वो महागठबंधन की पार्टी है CPI-ML। CPI-ML यानी भाकपा माले बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार किंग मेकर की भूमिका में नज़र आ रही है। भाकपा माले को किंग मेकर कहने के पीछे इसका हाल ही का राजनीतिक प्रदर्शन है। भाकपा माले के संगठन स्तर पर और ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं ने कई बड़ी मेहनत की है, जिसका नतीजा आज उसे किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा है। भाकपा माले यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये पार्टी मार्क्सवादी विचारधारा और लेनिनवादी विचारधारा से प्रेरित है। इस पार्टी की स्थापना 1974 में हुई, यानी अब से लगभग 51 साल पहले इस पार्टी की स्थापना हुई। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस पार्टी की प्रमुख पकड़ है। CPI-ML को किंग मेकर कहने के पीछे एक वजह यह भी है कि CPI-ML ने ज़मीनी स्तर पर हमेशा से सक्रिय रही है। इस पार्टी ने घर घर तक जाकर लोगों से संपर्क बनाया है, जिसका वजह से आज इस पार्टी की पहचान बनी है। CPI-ML एक एंटी BJP एंटी RSS पार्टी है। CPI-ML महागठबंधन के लिए शुरू से पक्षधर थी और इंडिया अलायंस की एक महत्वपूर्ण पार्टी है। CPI-ML CPI से ही टूटकर बनी थी। बात करते हैं इस पार्टी के राजनीतिक प्रदर्शन के बारे में, जिसकी वजह से आज से किंग मेकर के रूप में देखा जा रहा है। 2015 में बिहार असेंबली इलेक्शन हुए। इन चुनाव में दो बड़े गठबंधन थे, जैसे कि एनडीए, लेकिन एनडीए का पलड़ा इन चुनाव में कमज़ोर था क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी थी और वहीं बाकी सभी पार्टियां छोटी छोटी पार्टी थीं, जैसे रामविलास पासवान की लोजपा पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा थी। जबकि महागठबंधन में कई बड़े दल थे, जैसे जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव उनके पुत्र इस गठबंधन में थे। वहीं कांग्रेस पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल थी। तो वहीं बाहरी रूप से उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी भी महागठबंधन को सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव के पारिवारिक रिश्ते भी हैं। लेकिन इन चुनाव में नतीजा महागठबंधन के पक्ष में गया और महागठबंधन में CPI-ML को शामिल नहीं किया गया था। CPI-ML ने इन चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और चुनाव लड़ा। जब चुनाव परिणाम आए तो महागठबंधन की सरकार बनी। महागठबंधन को शानदार बहुमत प्राप्त हुआ। जनता दल यूनाइटेड को 71 सीटें हासिल हुईं, राष्ट्रीय जनता दल को 80 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 27 सीटें, बीजेपी को 53 सीटें, लोजपा को 2 सीटें, हम को 1 सीट और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 2 सीटें हासिल हुई। वहीं CPI-ML ने अकेले चुनाव लड़ा था। इन चुनाव में उसने अकेले अपने दम पर 3 सीटें हासिल की, जो सभी की नज़रों में चौंकाने वाला एक CPI-ML का प्रदर्शन था। CPI-ML ने बिहार की 3 सीटों पर जीत हासिल की और कई सीटों पर तीसरा स्थान हासिल किया। CPI-ML के जो 3 विधायक चुने गए, उनमें बिहार की बलरामपुर विधानसभा सीट से भाकपा माले के महबूब आलम ने जीत हासिल की। ये लगातार दूसरी बार 2015 में चुनाव जीते। तो वहीं दरौली आरक्षित सीट पर CPI-ML के सत्यदेव राम ने जीत हासिल की। वहीं तरारी सीट पर भाकपा माले के सुदामा प्रसाद ने जीत हासिल की थी। इन चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के अलावा एकमात्र ये पार्टी थी जिससे कोई विधायक जीत कर विधानसभा में पहुंचा। भाकपा माले लगातार संगठन स्तर पर काम करती रही और 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले भाकपा माले ने महागठबंधन में शामिल हो गई। महागठबंधन का 2020 में शामिल होने के बाद जब विधानसभा चुनाव परिणाम आए तो सबसे अच्छा प्रदर्शन भाकपा माले यानी CPI-ML का ही रहा।
आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें जीती। भाकपा माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीती। अन्य लेफ्ट पार्टी जैसे सीपीआई और सीपीआई-एम ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीती। यदि विनिंग परसेंटेज की बात की जाए या स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो आरजेडी का स्ट्राइक रेट 52% था, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27%, भाकपा माले सीपीआई-एमएल का स्ट्राइक रेट 63% था और अन्य लेफ्ट पार्टी का साथ में स्ट्राइक रेट 40% था। इस तरह महागठबंधन में सबसे अधिक जीत की संभावना, जीत का प्रतिशत स्ट्राइक रेट भाकपा माले का ही रहा। भाकपा माले ने 19 में से 12 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया और 63% का स्ट्राइक रेट रहा। इसका सबसे बड़ा कारण था भाकपा माले के उम्मीदवारों का अच्छा चुनाव प्रचार और कैंपेन। उन्होंने घर घर तक जाकर लोगों से संपर्क साधा और बीजेपी को सीटें हरवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाकपा माले के विधायकों के उम्मीदवारों ने लोगों के घर घर तक जाकर उनसे वोट मांगे और ज़मीनी स्तर पर कार्य किया, जिसका उन्हें विधानसभा चुनाव के नतीजों में देखने को परिणाम भी मिला। अब बात करते हैं बिहार लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाकपा माले इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी। इन चुनाव में आरजेडी ने सबसे अधिक 23 सीटों पर चुनाव लड़ा। 40 सीटें हैं कुल बिहार में लोकसभा की, जिसमें से 23 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा और 4 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर जीत हासिल की और भाकपा माले को इन चुनाव में 3 सीटें दी गई और 2 सीटें हासिल की। जबकि इन चुनाव में महागठबंधन ने एक सीट सीपीआई और सीपीआई-एम को भी दी थी, लेकिन उनमें से कोई भी जीत हासिल नहीं कर पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट या विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो आरजेडी का विनिंग परसेंटेज मात्र 17% ही रहा, जबकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 33% था और भाकपा माले का स्ट्राइक रेट इस बार भी सबसे ज़्यादा था, 66% विनिंग स्ट्राइक रेट के साथ भाकपा माले ने 2 सीटें जीती और दोनों ही सीटों पर भाकपा माले की जीत काफ़ी शानदार थी और पूरे ही देश में इसकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि 1989 में भाकपा माले के 2 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद 2024 में भाकपा माले के सांसद चुनकर लोकसभा में पहुंचे। लोकसभा में बिहार से भाकपा माले के उम्मीदवारों का पहुंचना सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के दौरान। इसके पीछे भी भाकपा माले के नेताओं की स्ट्रेटेजी थी। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य अपने उम्मीदवारों का जिस तरह से उन्होंने चयन किया और लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवारों ने मेहनत की, जिसके बलबूते उन्होंने बीजेपी और एनडीए के बड़े बड़े नेताओं को चुनाव हरा दिया था। इन चुनाव में सबसे अहम जो भाकपा माले के सांसद जीते उसमें सुदामा प्रसाद और दूसरे जो सांसद थे वो थे राजा राम सिंह। ये दोनों ही सांसद बिहार की 2 लोकसभा सीटों से जीतकर पहुंचे थे। आइए अब इनके बारे में जानते हैं। भाकपा माले के सुदामा प्रसाद ने 2024 में आरा सीट से चुनाव लड़ा था। आरा सीट में सुदामा प्रसाद को 5,29,000 वोट हासिल हुए। वहीं बीजेपी के आर.के. सिंह को मात्र 4,69,000 वोट हासिल हुए। इस तरह भाकपा माले के सुदामा प्रसाद ने बीजेपी के आर.के. सिंह को लगभग 60,000 वोटों से चुनाव हरा दिया। बीजेपी के आर.के. सिंह कोई मामूली नेता नहीं बल्कि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इस तरह सुदामा प्रसाद ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को चुनाव हराकर अपना नाम काफ़ी ऊंचा कर लिया। इसमें भाकपा माले की स्ट्रेटजीज को श्रेय दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरे जो सांसद जीते इनका नाम भी कोई छोटा नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी कई बड़े बड़े नेताओं को चुनाव हराया। राजा राम सिंह जो भाकपा माले के सांसद चुनकर काराकट लोकसभा सीट से लोकसभा में पहुंचे हैं। काराकट लोकसभा सीट की बात की जाए तो भाकपा माले के राजा राम सिंह कुशवाहा को 3,80,000 वोट हासिल हुए। वहीं इंडिपेंडेंट लड़ रहे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को 2,74,000 वोट हासिल हुए और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो एनडीए की पार्टी थी के उपेंद्र कुशवाहा को 2,53,000 वोट हासिल हुए। इस तरह एनडीए सीट पर तीसरे नंबर पर रहा और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे। तो भाकपा माले के राजा राम सिंह कुशवाहा ने इस सीट पर भी जीत हासिल की। भाकपा माले के राजा राम सिंह कुशवाहा ने एक साथ 2 बड़े नेताओं को चुनाव हरा दिया, इसलिए उनका नाम भी इस फहरिस्त में काफ़ी आगे चला गया।
उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व बिहार के मंत्री रहे हैं, पूर्व लोकसभा राज्यसभा के सांसद हैं, और पवन सिंह जो बिहार के भोजपुरी सुपरस्टार के रूप में जाने जाते हैं, इन दोनों को चुनाव हरा दिया। ये महागठबंधन की बड़ी सफलताओं में से एक था। अब बात कर लेते हैं 2022 में भाकपा माले की सबसे बेहतरीन बातों में ये भी मानी जाती है कि भाकपा माले को सत्ता का लालच नहीं है। इसका एक उदाहरण देखने को ये मिलता है कि 2022 के अंदर जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी और फिर से एनडीए के साथ छोड़कर राजद के साथ आ गए, महागठबंधन में शामिल हुए, उस दौरान नीतीश कुमार के मंत्रालय में फेरबदल हुआ, जिसमें से आरजेडी के 14 मंत्री नीतीश मंत्रालय में बनाए गए, जिसमें एक डिप्टी सीएम भी थे जो तेजस्वी यादव बने राजद से ही। वहीं जेडीयू के 12 मंत्री और कांग्रेस पार्टी के 2 मंत्री बनाए गए और एक निर्दलीय को मंत्री बनाया गया। लेकिन महागठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद भाकपा माले ने कोई भी मंत्री पद नहीं लिया। ये सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात थी, क्योंकि सभी लोगों को लगता था कि भाकपा माले को कई सालों के बाद सत्ता में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन भाकपा माले ने निर्णय लिया कि वो सरकार को समर्थन तो देंगे बाहर से, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे। हालांकि महागठबंधन के नेताओं ने भाकपा माले के सामने ये ऑफर रखा था कि वे 1 या 2 मंत्रालय पद नीतीश सरकार में ले सकते हैं। हालांकि भाकपा माले ने इसके लिए इनकार कर दिया और इस सरकार को बाहर से अपना समर्थन दिया। इस तरह भाकपा माले ने अपनी छवि इस तरह से बनाई कि भाकपा माले सत्ता की लालची नहीं है, वह लोगों के लिए काम करने के लिए चुनाव लड़ रही है। इसका भी भाकपा माले को स्पष्ट रूप से फायदा मिलता आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि भाकपा माले को किंग मेकर के रूप में देखे जाने के क्या कारण हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि 2025 के चुनाव से पहले विधानसभा में दलों की स्थिति क्या है। तो अभी बीजेपी के पास 80 विधायक हैं, जेडीयू के पास 45, राजद के पास 77, कांग्रेस के पास 19, भाकपा माले के 11 विधायक हैं, क्योंकि इसका एक विधायक सांसद के रूप में चुना गया है। वहीं हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं, AIMIM के 1 विधायक, VIP के 0 विधायक, माकपा के 2 विधायक और भाकपा के 2 विधायक हैं। बात कर लेते हैं कि भाकपा माले इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हाल ही में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बयान आया, इसमें उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हालांकि महागठबंधन में इसको लेकर अभी सहमति नहीं बनी है, लेकिन CPI-ML 40 से 50 सीटों की मांग कर रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है क्योंकि CPI-ML का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। 2020 के चुनाव में CPI-ML ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से 12 सीटें हासिल की थी। अब बात कर लेते हैं कि महागठबंधन में कितनी सीटें किसको मिल सकती हैं। तो अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन तकरीबन सूत्रों के मुताबिक कुछ फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, जिसको देख के कहा जा सकता है कि आरजेडी 125 पे चुनाव लड़ सकती है, तो कांग्रेस 50 पे और CPI-ML को इस बार 30 से 32 सीटें दी जा सकती हैं, क्योंकि उसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन रहा है। वहीं अदर लेफ्ट पार्टी को 10 सीटें और VIP को 20 से 22 सीटें दी जा सकती हैं। अब बात कर लेते हैं ये बिहार विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। तो हाल ही में कई ओपिनियन पोल आए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि यदि इंडिया गठबंधन से भाकपा माले की सीटों को अलग रखा जाए तो एनडीए को 105 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और इंडिया अलायंस को 109 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बहुमत का आंकड़ा है 122 सीटें। इस तरह भाकपा माले इस ओपिनियन पोल में 20 से 25 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह ये किंग मेकर की भूमिका में है, क्योंकि भाकपा माले इंडिया गठबंधन के साथ रहती है तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है, और यदि एनडीए को समर्थन करते हैं तो एनडीए की सरकार बनना तय है। हालांकि भाकपा माले की विचारधारा से स्पष्ट है कि वह बीजेपी को समर्थन नहीं करेंगे और फिलहाल भी वो महागठबंधन में शामिल हैं। इसीलिए बीजेपी के साथ जाना तो इनके संकेत बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये महागठबंधन में अभी शामिल हैं। इस तरह भाकपा माले ने अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया है और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाकपा माले एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आपको क्या लगता है कि इन चुनाव में किस पार्टी की बिहार में सबसे ज़्यादा सीटें आने वाली हैं? कमेंट में बताइए। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, फीडबैक, क्वेरीज, so please write in comment section.